वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड फंगाई। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वही मैं अपने वीडियो में शेयर करती हूँ। मेरे वीडियो शॉर्ट्स रहते हैं, प्रिसाइज रहते हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो अपने जो मेरी वन लीनियर है पोस्ट में मैं अपने शेयर एंड शॉर्ट्स में भी शेयर करती रहती हूँ। यू कैन चेक इट डेली। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ भी देखें, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में भी जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर बनाए हैं एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड प्लीज़ शेयर माई कंटेंट मोर एंड मोर। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो शेप बेस प्लेसेंटा में अगर देखो तो डिफ्यूज़ में आता है हमारा पेगन हॉर्ट्स। डिफ्यूज़ प्लेसेंटेशन में क्या आता है? पेगन हॉर्ट्स। कॉटिलिडनरी प्लेसेंटेशन में आता है काउ एंड शीप। जो कॉटिलिडनरी प्लेसेंटेशन होता है वो होता है काउ एंड शीप। जोनरी प्लेसेंटेशन में कैसा होता है? डॉग एंड कैट्स आता है। जो हमारा कुत्ता बिल्ली होता है उसका प्लेसेंटेशन होता है जोनरी प्लेसेंटेशंस। नाउ डिस्क्वाइडल प्लेसेंटेशन में क्या होता है हमारा? वो होता है ह्यूमन एंड रैबिट के अंदर। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है? ह्यूमंस एंड रैबिट्स के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है? कोरियो एलेंटोनिक एंड डिस्क्वाइडल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियो एलेंटोनिक एंड डिस्क्वाइडल, वी कैन से दैट। तो शेप के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार पेपर के अंदर पूछे गए हैं, नॉट ओनली फॉर द टीचिंग एग्जाम्स बट अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। यू कैन चेक इट। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं फंगाई को। जो हमारा फंगाई है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो जैसे हम ब्रेड मोल्ड किसे बोलते हैं? जैसे ब्लैक कलर की इसमें फंगस जम जाती है ब्रेड मोल्ड को, उसको बोलते हैं राइजोपस के द्वारा। तो राइजोपस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोपस किसके अंदर आता है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है, जो हमारे सबसे लो लेवल के फंगी होते हैं। जो लोअर लेवल के फंगी फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो क्या होते हैं? एसेप्टे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लिया सिनोसेटिक होते हैं। सिनोसेटिक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रेड मोल्ड है वो किससे कॉज है? राइजोपस कॉज द ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड हम राइजोपस को बोलते हैं, उससे कॉज होता है। एंड दूसरी बात, ये किसके अंदर आता है? एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन टेलिंग यू एनसीईआरटी एंड वट एवर द पेपर यू आर गिविंग, प्लीज़ फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है राइजोपस। जो हमारा किसका कैसी होती है? फाइको से लोअर लेवल की फंगी होती है, एसेप्टी फंगी होती है, इनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती और सीनोसेटिक होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब है ईस्ट जो होता है वो आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज के अंदर, तो उसको हम साइक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। ईस्ट को हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। ब्रेड में अल्कोहल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो बेवरेजेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस हम कहते हैं और ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। मशरूम क्या है? अगैरिकस को हम कहते हैं मशरूम को। एंड ये किसकी कौन सी फंगी के ब्रांच ऑफ फंगाई के अंदर आते हैं? बेसिडोमाइसिस के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगैरिकस को, मशरूम को हम खा सकते हैं। अस्टिलेगो है, पक्सीनिया है, अगैरिकस है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिडोमाइसिटीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगैरिकस किसके अंदर आता है हमारा? एंड कैन बी ईटन इज कम इन द बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। मशरूम जिसको हम बोलते हैं, ये सारे हमारे किस फैमिली के अंदर फंगस की फैमिली के अंदर आते हैं? बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं। नाउ लूज मड ऑफ वीट किससे कॉज होता है? अस्टिलैगो ट्रिटिकाई से लूज मड ऑफ वीट होता है हमारा। अस्टिलैगो ट्रिटिकाई से होता है लूज मड ऑफ वीट। नाउ रस्ट ऑफ वीट किससे होता है? पक्सीनिया ग्रामिनेस से। रस्ट ऑफ वीट कॉज बाय पक्सीनिया ग्रामिनेस। रेड रॉड ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड बाय कोलियोट्राइकम फैल्केटम। तो रेड रॉड ऑफ शुगर केन इज कॉज बाय कोलियोट्राइकम फैल्केटम। एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो रेड एर्गॉट ऑफ राई किसके होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोस्पोरा। रेड ब्रेड मोल्ड कॉज करता है न्यूरोस्पोरा को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च में भी। और वन जीन जो वन एंजाइम हाइपोथेसिस की थी उसमें भी न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया गया था बीरल एंड टैटम के द्वारा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूरोस्पोरा इज़ अ रेड मोल्ड एंड इज बीन यूज बाय द ये भी यूज़ किया गया है किसके द्वारा? हमारे जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जिन्होंने दी थी हमारे बीरल एंड टैटम ने, उनके द्वारा न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया गया था। तो ये क्या है? जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च में न्यूरोस्पोरा का यूज़ होता है। इट्स अ रेड ब्रेड मोल्ड, उसको रेड ब्रेड मोल्ड ये कॉज करता है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि लूज मड ऑफ वीट किससे कॉज होता है? अस्टिलैगो ट्रिटिकम से। ये रस्ट ऑफ जो हमारी रस्ट जब लाल हो जाता है तो जब कोई चीज़ पक जाती है तो लाल हो जाती है, रस्ट ऑफ वीट कॉज होता है। और ग्राम तो मतलब वीट होता है यहाँ पे। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कॉलीट्राइकम, जो कोई चीज़ को ट्राइकम मतलब उसमें क्या होता है? किसी चीज़ की कमी की वजह से। तो रेड और शुगर केन के साथ कॉलीट्राइकम फैल्केटम किससे होता है? एर्गॉट ऑफ राई क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा होता है। न्यूरोस्पोरा रेड ब्रेड मोल्ड। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, प्लीज गो थ्रू it and please share my videos. Thank you.